आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपका दोस्त फ्रेंड विकास सूद, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम वास्तु के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नेम विकास सूद है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और ये मेरी लाइफ का सबसे पहला सेशन है जो मैं लाइव देने जा रहा हूँ। मैं इस प्रोफेशन में 2000 सन से हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की। मैं पिछले 1 and 2 मंथ्स के आसपास यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली। आपने मुझे बड़ा पसंद किया। 4000 प्लस मेरी आज फॉलोअरशिप है, जो आपकी बदौलत है। तो आपके लिए वेरी वेरी थैंक्स पहले तो। दूसरी बात, आज हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर। सभी लोग वास्तु को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी होंगे, कुछ मेरी ऐसी बहनें भी होंगी जो वास्तु के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ये वास्तु है क्या चीज, आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तु का मीनिंग क्या है। वास्तु एक ऐसा शब्द है जो आपके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट। वैसे इस सेशन के दौरान जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हुए तो मैं कोशिश करूंगा उनको देने के लिए, उनके आंसर देने के लिए। अगर फिर भी मेरे पास टाइम ना हुआ तो मेरी 100% कोशिश होगी मैं आपको ये वाले सारे आंसर्स इनबॉक्स में या आपको पर्सनली मैं जरूर दूं। टाइम को जरूर देखना, भी मैं एक सिंगल मैन शो है ये, तो उसके हिसाब से मैं आपको जरूर इसके आंसर दूंगा। चलो हम फिर से बात करते हैं, ये वास्तु है क्या चीज। वास्तु शास्त्र जो श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया है, ये आप साउथ से इंडिया में देखें तो इस बहुत प्रचलित भी है। ये हमारे इधर भी आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में इसकी भी बहुत लोगों को अवेयरनेस होने जा रही है कि वास्तु शास्त्र है क्या। ये जैसे हम बात करें, हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से चलता है, 5 एलिमेंट से, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और हवा। इन 5 एलिमेंट से ये हमारा सारा जीवन चल रहा है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स का वास्तु में भी फर्क है। अगर आपके घर पे ये 5 एलिमेंट बैलेंस होंगे, आपके प्रमाइसेस में, बिल्डिंग प्रमाइसेस में ये 5 एलिमेंट बैलेंस होंगे, तो आप कहेंगे हमारी वास्तु बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है, ये सारा कंसर्न ही नॉर्थ से है, ईस्ट से है। इसमें कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। जैसे हम माने, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं भी ये अंधविश्वास है। मैं उनको डिफाइन करना चाहता हूं। मान लीजिए वो कहते हैं ये मैन मेड साइंस है। वैसे तो ये मैन मेड साइंस है नहीं है, पर मान लीजिए 1% ये मैन मेड साइंस है भी। जो डॉक्टर्स हैं हमारे लोग, वो भी तो एक मैन मेड साइंस ही है ना। वो एक साइंस ने रिसर्च की हमारी बॉडी के ऊपर भी ये वाले जो कीटाणुज होते हैं हमारे अंदर, जिनको हम बैड कीटाणुज बोलते हैं, अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। उनके ऊपर रिसर्च करके लोगों ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ऐसी मेडिसिन निकाली जो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालती है। सेम वास्तु भी सेम है। इसमें हमने सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ को ध्यान में रख के चलना होता है, क्योंकि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और जो ईस्ट है ये इलेक्ट्रिक पोल है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पोल रेज इकट्ठी होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि जितनी भी ये रेज अच्छी होंगी, जितने भी हमारी घर पे ये रेज अच्छी आएंगी, हमारा वास्तु उतना अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा एक प्लॉट है, जो भी हम प्लॉट परचेज करते हैं या जहां पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, वहां पे एक औंधे मुंह में एक वास्तु पुरुष लेटे हुए होते हैं, जिनका सिर नॉर्थ ईस्ट में होता है और पैर साउथ वेस्ट में होते हैं।
तो ये वाले जो वास्तु पुरुष हैं एवरग्रीन, ये ऐसे ही रहते हैं। हमें इन चीजों का ध्यान में रखना चलना पड़ता है। उनका सिर कहां पे है, उनके पैर कहां पे है, नाभि कहां पे है, तो यही सारे पॉइंट्स वास्तु में और हमारे घर में हमको देखने चाहिए भी। अगर ये बैलेंस होंगे तो हमारा सारा कुछ बैलेंस होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है इसको हम पानी तत्व बोलते हैं, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है जिसको हम अग्नेय बोलते हैं, जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है इसको हम अर्थ तत्व बोलते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट है इसको हम वायुकोण बोलते हैं, और जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम स्पेस बोलते हैं ये हवा तत्व है। अगर ये सारे पॉइंट हमारे बैलेंस होंगे तो हम उस घर में बड़ा आराम से, बड़ा शांति से रह पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं मेन भी हमें प्लॉट लेने टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्लॉट लेना है नया वाला, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए भी हमें नॉर्थ और ईस्ट प्लॉट को लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है भी साउथ और वेस्ट भी बुरे नहीं होते। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, साउथ और वेस्ट कोई भी बुरे नहीं होते, बस उसमें हमें सूरज की किरणों का और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। बुरी नहीं है, क्योंकि अगर हम साउथ फेसिंग घर लेंगे तो वहां पे हमें साउथ में वेरी कॉमन बात है भी हमें साउथ में आपको रोड मिलेगी, तो साउथ हमारा ज्यादा खुला हो जाएगा। उसकी वजह से हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान से वास्तु करनी पड़ती है, प्लॉट को ज्यादा अच्छे से बनाना पड़ता है। सेकेंडली उसके नॉर्थ में हमें साउथ से ज्यादा जगह खाली छोड़नी पड़ती है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एमियोपैथी थ्योरी आपने सुनी होगी, आप नेट पे भी चेक करेंगे। एमियोपैथी थ्योरी क्या कहती है आपको, अगर दो बच्चे, ट्विंस बच्चे एक ही समय पे पैदा होते हैं, अगर उनको आप किसी अंधेरे कमरे में रख दोगे, बाहर से बेल लगाओगे, आप बेल में देखोगे और उनको कहोगे भी अपने विचार लिखें, तो आप देखेंगे उनके सिमिलर आंसर्स होंगे। 10 में से 8 आंसर्स उनके बिल्कुल सिमिलर होंगे, बिल्कुल वही लिखेंगे जो दोनों लिखेंगे। इसी थ्योरी में यह भी माना गया है जैसे एक बेटी अपनी मां पे, अपनी नानी पे जरूर होती है, जैसे बेटा अपने फादर पे जरूर होता है। तो ये सारी बातें हमें क्या दर्शाती हैं भी हम उस परम पिता परमात्मा से, सूर्य देव से जो किरणें आ रही हैं, हम कहीं ना कहीं उससे अटैच हैं। क्योंकि सूर्य के आसपास ही, इर्द गिर्द ही सारी जितनी भी ये चंद्रमा, पृथ्वी, सब उनके राउंड निकालते हैं। मैं चलते चलते यहां पे एक बात आपको और क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, हो सकता है मेरी लैंग्वेज में थोड़ी पंजाबी टच आए, क्योंकि ये जरूरी है भाई। अब तक मैंने जितना भी एज निकाली है मैंने पंजाब से निकाली है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है भी मेरी इसमें पंजाबी टच ना आए। हल्की सी पंजाबी टच आएगी, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, चला भी लेना। हो सकता है मेरी इंग्लिश भी पिंग्लिश बन जाए, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी पंजाबी टच आ जाए, तो इसको जरा चला लेना। वेरी वेरी थैंक्स, आप सभी ज्वाइन कर रहे हो। नवदीप सिंह जी हैं, दलजोत जी हैं, पबजोत कौर जी हैं, लक्ष्य जी हैं, वेरी वेरी थैंक्स। आपका अभी कोई क्वेश्चन भी है तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसका आंसर भी आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे एमियोपैथी थ्योरी की, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सभी सूर्य से, चंद्रमा, पृथ्वी, सब हम कनेक्टेड हैं आपस में। ऐसे ही हम बात करेंगे ट्री रिसर्च ऑफ अमेरिका में प्रोफेसर ए डॉगलस हुए हैं, जिन्होंने हमें यह बताया है, उन्होंने एक रिसर्च की है ट्रीज के ऊपर भी ट्रीज कैसे काम करती हैं। धालीवाल प्रभजोत जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे। ओके, तो धालीवाल जी पहले तो आप अपने बेडरूम की डायरेक्शन देखिए, आपकी बेडरूम की डायरेक्शन कहां पे है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका बेडरूम है तो इमीडिएटली आप इसको शिफ्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो ये करिए। और दूसरी बात,
आप अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ भी भेजिए, तो उससे हम देखते हैं भी क्या हम फर्क इसमें देख सकते हैं, अपने हस्बैंड का भी और अपना भी। आप दोनों ये मुझे भेजिए, अपनी पर्सनल इनबॉक्स में जाके भेजिए, हम इसका कोशिश आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके लिए बेस्ट हल हो सकता है। और ये भी देखना साथ में भी आपकी मेडिकल टर्म्स पूरी ठीक हैं। अगर आपकी मेडिकल टर्म्स पूरी ठीक हुई तो हम पूरी अपनी तरफ से वास्तु के हिसाब से पूरी ड्यूटीज करेंगे भी वो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे। ये NJAN 556 करके आपकी डिवाइस पे लिखा हुआ है, आपने लिखा है पश्चिम दक्षिण में दरवाजा है, अब कैसे वास्तु दोष दूर करें। ये आपका पश्चिम में है, वेस्ट में है कि साउथ में है, ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, तभी हम प्रॉपर बता पाएंगे भी आप इस डायरेक्शन को क्या करें। वैसे ये डायरेक्शन बुरी नहीं है, अगर तो अकेला पश्चिम में है वो कौन से जोन में आ रहा है ये देखना पड़ेगा अपने को। अगर ये दोनों ही हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगर ठीक हुई तो उसके हिसाब से हम आपको आंसर देंगे। ऐसे ही आपके भी कोई आंसर हैं तो आप मुझे बताइए। जब जोत कौर जी लिख रहे हैं सर आपकी हेल्प कर देंगे क्या, बिल्कुल हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं ना, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है, हम उसका जरूर आपको आंसर देंगे। आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। शैली जैन जी का है घर के नेस्टर्स की फोटो किस वॉल पे लगा सकते हैं। बिल्कुल आप इनकी फोटो देखिए, जो मंदिर है अपना वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए क्योंकि ये देवताओं का स्थान है। तो अपने जो पूर्वज हैं इनकी साउथ डायरेक्शन में आप फोटो लगाइए, उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो, जो फोटो है वो साउथ वाली वॉल पे लगी होनी चाहिए, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ये एक जब जोत कौर जी हैं, आपने बहुत जनों की जिंदगी संवार दी, उसमें से एक मैं हूं। थैंक यू जी जपजोत जी, वेरी वेरी थैंक्स। मैं जानता हूं आपको, ऐसे ही आपकी स्वामों के लिए हम हेल्प के लिए हम बैठे हैं, जब मर्जी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। आपका थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे सपोर्ट भी किया और हमें कहा भी, वेरी वेरी थैंक्स। तो हम इसकी अगेन बात करते हैं। जैसे ट्री रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, यहाँ पे प्रोफेसर A.E. डॉगलस थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये हर एक साल में एक अपने ऊपर सर्कल बनाते हैं, जिसको हम रिंग सर्कल बोलते हैं। आपने देखा होगा, उससे उनकी एज भी पता लगती है। हर 11 साल बाद वो अनदर एक रिंग सर्कल बनाते हैं, हर 90 ईयर्स बाद एक बड़ा रिंग सर्कल बनाते हैं। ये वाले रिंग सर्कल उनकी उम्र को भी बताते हैं और वो कितने संवेदनशील हैं ये भी पता लगता है, क्योंकि जितनी रेडियो एक्टिविटी सूर्य पे होगी वो इतने संवेदनशील हैं कि उतनी ही वो चक्कर ज्यादा डालेंगे, उतने ही रिंग्स वो बढ़ते चले जाएंगे। 1 साल बाद वो छोटी स्किन बनाते हैं अपने ऊपर, 11 साल बाद उससे बड़ी रिंग बनती है और 90 ईयर्स के बाद उससे भी बड़ी रिंग बनती है। और बात क्या है, जितनी आप देखेंगे हमारी हर 90 ईयर्स टू 100 ईयर्स के बीच बीच में हमें एक ये प्रॉब्लम भी आती है, हमें महामारी का भी सामना करना पड़ता है। उसका रीजन भी यही है। रीत सिंह जी पूछ रहे हैं, सर मेरी वाइफ मेरे से लड़ती रहती है। ये तो सर कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें आप वास्तु से क्या चाहते हैं, ये तो सबका है, ये कोई पर्टिकुलर एक बंदे का नहीं है जी, ये सबका चलता है। पर एनी हाउ, लेडीज एक ऐसा सिस्टम है, इनको हम शुक्र से आया हुआ मानते हैं, इनको हम नंबर 6 भी मानते हैं। अगर आप लेडीज की बात को सुनेंगे ना तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, ये वेरी क्लियर है। उनकी राय लीजिए आप, वो लड़ते नहीं है आपसे, वो आपको सुजेशन दे रहे हैं। अगर ये आप सुजेशन लोगे तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। बाकी इसमें कोई चक्कर नहीं, आप अपना बेडरूम भी चेक कीजिए, उसमें भी हम कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं वास्तु से भी। अगर लड़ते रहते हैं तो इससे भी हम हेल्प ले सकते हैं वास्तु से। तो ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल सभी के लिए होगा, ये वाइफ लड़ती रहती है भाई, इसका क्या हल करें। चलो एनी हाउ, तो हम बात करेंगे आगे ट्री रिसर्च ऑफ अमेरिका की। एक है IJCOR 7 डिवाइस लिखा हुआ आपके ऊपर। सर घर में फिश एक्वेरियम किस तरफ रख सकते हैं? मेरे हिसाब से तो फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। अगर फिर भी आपने रखना है तो नॉर्थ वेस्ट वाली वॉल पे रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे इनका मूवमेंट होती रहती है।
आप वहां पे इनको हैंग कर सकते हैं ऊपर। वैसे तो नहीं रखना चाहिए, कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए। अगर फिर भी आपने रखना है तो नॉर्थ वेस्ट वाली वॉल पे रख सकते हो आप। जी, तो हम बात कर रहे थे ट्री रिसर्च ऑफ अमेरिका की। ए डॉगलस जी ने एक रिसर्च किया है ट्रीज के ऊपर, उसके ऊपर। तो वो है क्या चीज, जितनी सूर्य के ऊपर रेडियो एक्टिविटी होगी उतनी ही एक्टिविटी हमें धरती पे भी, इस अर्थ पे भी महसूस होगी। वो एक्टिविटी यहां पे भी होगी। वही एक्टिविटी के कारण हमारी जितनी महामारी है 90 ईयर्स के बाद हमें महसूस होती है। ऐसे ही एक नील नदी है इजिप्ट में। अगर आप वहां पे देखें इजिप्ट में, तो उसका हर 4000 ईयर्स पहले उनके जो राजा थे, सराओ जो होते थे वहां पे, उन्होंने देखा कि ये पानी ऊपर नीचे हो रहा है, इसका क्या रीजन है। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरी रिसर्च की और अपने एक साइंटिस्ट को बुला के कहा कि भाई इसका मुझे पल पल का हिसाब चाहिए, ये पानी कैसे ऊपर होता है, कैसे नीचे जाता है। जब उन्होंने इसकी पूरी ये एक नदी है जिसका आज का भी हिसाब वहां पे नोट पड़ा है, कहां वो एक दूसरे को ग्रेविटी के हिसाब से एक ऊपर नीचे खींचते हैं। चाहिए हमें जहां पे नॉर्थ, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक है और ईस्ट इलेक्ट्रिक पोल है, दोनों पोल्स यहां पे इकट्ठी होती है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगर इस डायरेक्शन को संभाल लिया जाए तो वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भी बाकी डायरेक्शंस की वैल्यू नहीं है, 100% बाकी डायरेक्शंस की वैल्यू है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये आपने समझी बात, भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितने सभी खुशहाल होंगे इतने सभी दूसरे भी खुशहाल होते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, इसको आप ये मान के चलें एक साइंस है। उस साइंस के हिसाब से हम फायदा ले रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, आप उसकी तरफ फेस घुमा के बैठे रहें तो वो क्या महसूस करेगा, कुछ भी नहीं ना। ऐसे जब सूर्य भगवान, जिसको हम कहते हैं भी एनर्जी देते हैं, अगर वो सुबह आते हैं, अगर हम उनकी एनर्जीज को अपने घर पे अच्छे से अंदर लेंगे, रेज उनकी लेंगे अपनी विंडो से, अपने डोर से, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। क्योंकि वहां पे UV6 है ना, साउथ वेस्ट में आते आते ये UV12 हो जाती है जो हानिकारक होती है। इसीलिए वास्तु में साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए बोला जाता है। ये आर्किटेक्चर वे है, नथिंग एल्स। ये आर्किटेक्चर है, मतलब इसको आप कैसे करते हैं, कोई गुमराह होने वाली बात नहीं है। आपने एक बार वास्तु करवाई, आपको बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है वास्तुशास्त्री को, सिर्फ एक बार आपने प्रॉपरली अपने नक्शे को वैसे बनवाना है। तो हमें समझ लगी कि ये वास्तु तो बहुत जरूरी है, इसको करना भी चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ऐसे ही नंबरोलॉजी भी है। नंबरोलॉजी अंक विज्ञान। देखिए हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन हमारा एक नंबर होता है, डेट का नंबर होता है, हम कितने दिन के हैं, गाड़ी का नंबर एक नंबर है। होंडा सिटी, BMW, मारुति, बहुत सारी गाड़ियां एक जैसी बना रही है। आप दिल्ली, बॉम्बे देखें, आप एक ही तरह की मारुति कितनी घूम रही है, लेकिन वो अलग कैसे होगी, उसी नंबर से अलग होगी। जब उसका चैसी नंबर होगा, जो उसका गाड़ी नंबर होगा, उससे वो अलग दिखेगी हमें। तो हमें पता चला भी ये नंबर से ही हमें फर्क डालते हैं। ये वेस्टर्न साइंस है, इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं है। नंबरोलॉजी में प्योरली वेस्टर्न साइंस है। ए का एक नंबर है, बी का एक नंबर है, उसी से हम कैलकुलेशन करके सारी डिटेल्स निकालते हैं और उसी से और भी बेटर करने का हम फार्मूला निकालते हैं, ये कैसे बेटर हो सकता है। लेकिन मैं फिर यहां पे जाते चलते चलते ये बोलता चलूं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वास्तु है। अगर आपकी वास्तु ठीक है तो ये सारी पद्धतियां आपके साथ सहयोग करेंगी। मैं ये नहीं कहता हम न्यूमरोलॉजी छोड़ेंगे, ये भी आपको 100% फायदा देगी, लेकिन सबसे बड़ी है वास्तु। क्योंकि अगर आपकी वास्तु ठीक हुई तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आपको वास्तु को पूरा ध्यान में रख के करना चाहिए। जब नया प्लॉट लें तब भी आपको पूरी वास्तु को कंसिडर करके करना चाहिए। जो भी है, एक दो क्वेश्चंस हैं। एक शैली जैन जी पूछ रहे हैं, मेरे हस्बैंड को स्लीप प्रॉब्लम है, विच डायरेक्शन वी शुड स्लीप। आपको स्लीप प्रॉब्लम है, पहले तो आपको ये चाहिए, आप अपना जो पिल्लो है उसको आप साउथ डायरेक्शन में रखें, पैर आपके नॉर्थ की तरफ हों। जहां आप वेस्ट में पिल्लो रखें, अपना ईस्ट की तरफ पैर हों, क्योंकि ये मैग्नेटिक पोल है।
अगर मैग्नेट को आप इकट्ठे करोगे वे एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो आपको ये करना चाहिए, आप साउथ में अपना पिलो ले जाएं और अपने रूम के सामने भी आपके कोई मिरर वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब हम सोते हैं तो रात को हमारी जो एनर्जीज हैं बॉडी से, जिसको हम सोल कह देते हैं, एक बार वो जरूर बॉडी से बाहर निकलती है। माना जाता है क्योंकि हम 50% एक ऐसी अवस्था में होते हैं, आधे सोए हुए आधे जागे हुए, तो हमें ये चाहिए हमारे सामने कोई शीशा नहीं होना चाहिए। एक जसरीत सिंह जी का है, सर मेरे लिए तो शनि है वो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, शनि नहीं होता कोई भी। आप शनि मत बोलो, आप उनसे प्यार से चलो, आपके लिए और भी बेहतरीन रहेगा, ऐसा नहीं है। काजल जी बोल रहे हैं, सर मैं अपनी जिंदगी में एक जगह पर स्टक हो चुकी हूं, कोई भी काम करती हूं गलत हो जाता है, बहुत परेशान हूं। तो काजल जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप अपनी न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु जरूर दिखाइए अपने घर की। अगर हमें मौका मिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जो भी आपके आप मुझे नहीं पता आप कहाँ पे रहते हैं, अगर आप किसी से भी करवाएंगे, किसी अच्छी वास्तु कंसल्टेंट पे से अपने घर की वास्तु करवाइए, अपने ऑफिस की करवाइए, ये बहुत बढ़िया है रहेगी। जस सिंह जी हैं जी, सर मेरे घर साउथ फेसिंग है और गैराज साउथ ईस्ट में है, इसमें क्या कोई वास्तु दोष है? गैराज के ऊपर बालकनी है फर्स्ट फ्लोर के। आपका घर एक्चुअल में क्या है जस जी, एक्चुअल में जब तक इसका पूरा मैप नहीं हमारे सामने आ जाता तब हम ऐसे ही आपको गाइड कर दें, आप कोई उसकी रेमेडी कर लो। कोई भी रेमेडी, खास करके पूछे आपने नहीं गिराना, उसको वास्तु की कंसल्ट से ही, वास्तु कंसल्टेंट की कंसल्ट से ही उसको ठीक करवाने की कोशिश करना जी आप। सर मैं एक मनदीप जी हैं, मनदीप कौर जी हैं, मैं फौरन आप हमें अपना न्यूमरोलॉजी, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए और अपना नेम भेजिए पूरा लिख के इनबॉक्स। हम कोशिश करेंगे आपको इसका आंसर देने के लिए। और अपने घर में आप नॉर्थ वेस्ट एरिया में सोने की कोशिश करें, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। एक बार अपने घर की वास्तु जरूर चेक करवाएं। मावी शर्मा जी हैं जी, घर वाले नहीं मान रहे सर, लव मैरिज नहीं हो रही है मेरी। ओके, तो लव मैरिज नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज की डेट में। सभी करवानी है, एक बार तो आप अपने घर वालों से कंसल्ट करें, वो आपके भले के लिए कुछ सोच रहे होंगे। आप न्यूमरोलॉजी के लिए आप दोनों का मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजिए, हम कोशिश करते हैं आपको डेट देखने की भी क्या फर्क है दोनों में, क्यों नहीं हो पा रही, तो आप मुझे भेजिए, हम चेक करते हैं जी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बाकी आपकी वास्तु जरूर चेक होनी चाहिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूं जी, जरूर चेक करवाएं आप अपनी। NJN 56 पश्चिम में 235 डिग्री है। सर प्लीज आप ना इसका मुझे एक मैप बना के भेज दें, उसको आप किसी भी मैप वाले से मैप बनवा के भेजें प्रॉपरली, मैं आपको पूरा आंसर दूंगा उसका भी क्या उसको हमें करना है, मैं आपको पूरा उसका रिटर्न आंसर भेजूंगा भी क्या करना है। मनदीप जी हैं, ये हो गई हमारी बात जी, मनदीप जी को फौरन जाना है, उनका नहीं हो पा रहा। ओके, मेरा ख्याल है मैं वास्तु के लिए आपको अच्छे से समझा पाया हूं कि वास्तु कैसे काम करती है। फिर भी जो आपने मुझे सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं, आपका बहुत थैंक्स करता हूं, क्योंकि इतने कम समय में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, वो भी जेन्युइन, जिसको हम ऑर्गेनिक फॉलोअर्स बोलते हैं, ये मुश्किल है जी। आप देखेंगे लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं लेकिन वो कोई वीडियो नहीं देख रहे, कोई लाइक्स नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऑर्गेनिक वे से, बहुत अच्छे से आप मेरा पेज देख भी रहे हो और मैं आपका थैंक्स भी करता हूँ इसके लिए भी, आपने मुझे ये लाइक भी किया और मुझे फॉलो भी किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू। अगर कोई आपको अभी भी क्वेश्चन चाहिए हो तो मेरे से आप इनबॉक्स कीजिए, मैं इन DM कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा, जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको जरूर आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।